आज हम मती रचित सुसमाचार अध्याय 26 में वचन 36 से 75, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 में वचन 32 से 72 और लुका रचित सुसमाचार अध्याय 22 में वचन 39 से 71 तक वचन का अध्ययन करेंगे। मती रचित सुसमाचार अध्याय 26 में वचन 36 से 75। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी थी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देंगे? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है
तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा? पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सब के सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। वचन 36 से 46 तक हम देखें तो गतसमनी में व्याकुलता के बारे में है। कोई भी गतसमनी की घटना के इस वर्णन को समझने की हिम्मत तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे इस बात का बोध ना हो कि वह पवित्र भूमि पर चल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो इसकी व्याख्या करने का प्रयास करता है वह विस्मय और मौन रहने की भावना से भर जाता है। जैसा कि मसीही लेखक गाय किंग ने लिखा है कि इस घटना का सर्वश्रेष्ठ चरित्र एक व्यक्ति के भीतर भय उत्पन्न कर देता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह इसे छूकर बिगाड़ दे। गतसमनी में प्रवेश करने के बाद यीशु ने अपने साथ के 11 में से 8 चेलों से कहा कि वे वहां उसके लिए ठहरे रहे। उसके बाद वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को बगीचे में और भीतर ले गया। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि अलग अलग चेलों में उद्धारकर्ता की इस वेदना में उसके साथ सहानुभूति रखने की क्षमता भी अलग अलग थी? वह उदास और व्याकुल होने लगा, ऐसा लिखा है। उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को सीधे सीधे बता दिया कि वह बहुत उदास है और यहाँ तक कि उसका प्राण निकला जाता है। निसंदेह यह उसके पवित्र प्राण के भीतर के वर्णन से बाहर घोर प्रतिक्रिया थी, जबकि वह हमारे लिए एक पाप बलि बनने पर था। जो लोग पापमयी है वे इस बात को समझ नहीं सकते कि यह उसके लिए कितनी बड़ी बात थी। निष्पाप जन हमारे लिए पाप बनने वाला था। इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसने इन 3 चेलों को भी वहीं छोड़ दिया और बगीचे में थोड़ा और आगे बढ़ गया। उसके सिवाय और कोई उसके इस दुख का भागीदार नहीं बन सकता था, न ही उसकी ये प्रार्थना कर सकता था कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हम यह न सोचे कि ऐसी प्रार्थना करने के द्वारा वह पीछे हटने की इच्छा या गैर जिम्मेदार रवैया प्रकट कर रहा है। हमें यूहन्ना की पत्री अध्याय 12 में वचन 27 और 28 को भी याद रखने की जरूरत है, जहां यीशु ने कहा कि अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर करूंगा। इसलिए जब यीशु ये प्रार्थना कर रहे थे कि यह कटोरा उनके सामने से टल जाए, तो वह क्रूस से बचने की प्रार्थना नहीं कर रहे थे। संसार में
उनके आने का उद्देश्य ही यही था। ये प्रार्थना इसका उत्तर पाने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन हमें एक सबक सिखाने के उद्देश्य से की गई है। यीशु कुछ इस प्रकार से कह रहे थे कि हे पिता, अगर कोई ऐसा मार्ग है कि क्रूस पर मेरे चढ़े बिना पापी लोग उद्धार पा सके, तो उसे अभी प्रकट कर। लेकिन इन सारी बातों में मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता जो तेरी इच्छा के विपरीत है। इसका क्या उत्तर मिला? कोई नहीं। किसी तरह की कोई आकाशवाणी नहीं हुई। इस अर्थपूर्ण मौन से हम ये जान जाते हैं कि कोई दूसरा मार्ग नहीं था जिसके द्वारा परमेश्वर दोषी पापियों को निर्दोष ठहरा सके, सिवाय इसके कि मसीह, जो निष्पाप उद्धार करता है, हमारे बदले में अपना प्राण दे। चेलों के पास लौटकर यीशु ने उन्हें सोते पाया। उनकी आत्मा तो तैयार थी, लेकिन उनका शरीर दुर्बल था। हम उन्हें दोषी ठहराने की हिम्मत न करें और अपने खुद के प्रार्थना के जीवन के बारे में विचार करें। हम प्रार्थना करने की बजाय ज्यादा सोते हैं और हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है, जबकि इसे जागरूक रहना चाहिए। प्रभु हमसे कितनी बार ये कहते हैं, जैसा कि उन्होंने पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, जिसमें उसने अपने आप को पिता की इच्छा के आगे समर्पित कर दिया। वह दुख और मृत्यु के कटोरे को तलछट तक पी जाएगा। जब वह दूसरी बार अपने चेलों के पास आया तो फिर से उन्हें सोते पाया। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वह प्रार्थना करता रहा, वे सोते रहे। इस पर फिर से उन्होंने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उसके साथ जागते रहकर सचेत रहने का अवसर अब आ चुका था। विश्वासघाती के पदचाप अब सुने जा सकते थे। यीशु ने उनसे कहा, उठो, चले, भागे नहीं परंतु शत्रुओं के सामने जाए। इससे पहले कि हम गतसमनी से बाहर जाए, आइए हम एक बार फिर से कुछ क्षण रुककर उनकी सिसकियों को सुने, उनके दुख पर चिंतन करें और अपने सारे हृदय से यीशु को धन्यवाद दें। अपनी ही एक सृष्टि के हाथों निष्पाप उद्धारकर्ता का पकड़वाया जाना इतिहास के सबसे विचित्र अनियमितताओं में से एक है। ये जानते हुए भी कि मानव जाति भ्रष्ट हो चुकी है, यहूदा के इस नीच और अक्षम्य विश्वासघात के बारे में कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जब यीशु 11 चेलों से अपनी बात कह ही रहे थे, तभी यहूदा एक बड़ी भीड़ के साथ वहां पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए हुए थी। हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि हथियार लाना यहूदा के दिमाग की उपज नहीं थी, क्योंकि उसने कभी भी उद्धारकर्ता को प्रतिरोध करते या जवाबी आक्रमण करते हुए नहीं देखा था। हथियारों का लाया जाना शायद महायाजकों और पुरनियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे यीशु को किसी भी हालत में बचकर जाने नहीं देना चाहते थे। यहूदा ने चुम्मा और एक चिन्ह के रूप में ऐसा कार्य किया कि भीड़ चेलों के बीच में यीशु को पहचान सके। प्रेम के विश्वव्यापी प्रतीक का इस हद तक दुरुपयोग किया गया। जब यहूदा प्रभु के पास पहुंचा तो उसने कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और फिर उसे बहुत चूमा। इस स्थल पर चूमने के लिए 2 अलग अलग यूनानी शब्द का उपयोग किया गया है। पहला शब्द वचन 48 में पाया जाता है। वह चूमना उसके उपयोग में लाए जाने वाला एक सामान्य शब्द है, लेकिन उसके बाद के वचन में उपयोग में लाया गया शब्द का उपयोग जो किया गया है, वह बार बार चूमे जाने या इस प्रकार चूमे जाने को प्रकट करता है कि यह दिख सके। यीशु ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में और पूरे निश्चय से उससे कहा कि हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। निसंदेह यीशु की इस बात से यहूदा को लगा होगा कि उस पर किसी ने गर्म पानी उंडेल दिया हो।
लेकिन सारी घटनाएं बहुत ही तेजी से घटती जा रही थी। भीड़ तुरंत आ गई और बिना देर किए उन्होंने यीशु को घेर लिया। चेलों में से एक ने, यूहन्ना के अध्याय 18 में वचन 10 से हमें ज्ञात होता है कि यह चेला पतरस था, अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास के कान काट लिए। ऐसा नहीं लगता कि पतरस ने कान काटने के उद्देश्य से तलवार चलाई थी। निसंदेह वह घातक प्रहार करना चाहता था। उसका प्रहार उसके निर्णय जैसा ही कमजोर था। इस बात का श्रेय ईश्वरीय प्रावधान को दिया जाना चाहिए। प्रभु की नैतिक महिमा यहाँ पर चमक उठती है। पहले उन्होंने पतरस को डांटते हुए कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। मसीह के राज्य में सांसारिक तरीकों से लड़ाइयां नहीं जीती जाती। आत्मिक युद्ध में शस्त्र बल का उपयोग करना आपदा को आमंत्रण देना है। परमेश्वर के राज्य के शत्रुओं को तलवार का उपयोग करने दे, अंततः उनकी पराजय होगी। मसीह के सैनिक प्रार्थना, परमेश्वर के वचन और आत्मा से परिपूर्ण जीवन की सामर्थ्य पर भरोसा रखे। लूका वेद अपने सुसमाचार में हमें यह बताता है कि यीशु ने मलखुस के कान को चंगा कर दिया। जिस व्यक्ति का कान पतरस ने काट दिया था उसका नाम मलखुस था। क्या यह अनुग्रह का अद्भुत प्रदर्शन नहीं है? उसने उनसे प्रेम किया जो उससे बैर रखते थे और जो उसके प्राण के पीछे पड़े थे। उनके प्रति यीशु ने भलाई का व्यवहार किया। अगर यीशु इस भीड़ का प्रतिरोध करना चाहते तो वह पतरस के अदने से तलवार तक सीमित नहीं रहते। एक ही क्षण में वह स्वर्गदूतों के 12 पलटन से ज्यादा, मतलब 36,000 से 72,000 स्वर्गदूत तक उनकी मांग करके उन्हें प्राप्त कर सकते थे। लेकिन इससे ईश्वरीय योजना निष्फल हो जाती। पवित्र शास्त्र में उनके पकड़वाए जाने, दुख उठाने, क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की गई थी, जिनका पूरा होना आवश्यक था। उसके बाद यीशु ने भीड़ को याद दिलाया कि हथियार लेकर उसके पीछे आना कितना बेतुका है। उन्होंने कभी भी उसे हिंसा का सहारा लेते या हिंसा करते हुए नहीं देखा था, बल्कि वह एक शांत शिक्षक था जो हर दिन मंदिर में बैठकर शिक्षा देता था। वे उस समय उसे आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वे तलवारें और लाठियां लेकर क्यों आए हैं? ये कहना उचित है कि उनका यह आचरण बेतुका था। तो भी उद्धारकर्ता ये समझता था कि मनुष्य की दुष्टता परमेश्वर की निश्चित योजना को पूरा करने की ओर ही बढ़ रही है। ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हो। जब चेलों को यह समझ में आ गया कि उनके प्रभु का बच पाना संभव नहीं है, तब सब चेले डर कर उन्हें छोड़कर भाग गए। उनकी इस कायरता का कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। हमारी कायरता का तो और कोई बहाना नहीं हो सकता। अब तक चेलों को पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, हमें यह दिया जा चुका है। वचन 57 से 68 में हम काइफा के सामने यीशु को देखते हैं। यीशु पर मुख्य रूप से 2 मुकदमे चलाए गए। एक धार्मिक मुकदमा था जो यहूदी अगुवों के सामने चलाया गया, और एक सिविल मुकदमा था जो रोमी शासकों के सामने चलाया गया। चारों सुसमाचार में यीशु के मुकदमों के विषय में दी गई जानकारियों को एक साथ रखने पर यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक मुकदमे के 3 चरण थे। यहूदी अगुवों के सामने चलाए गए मुकदमे के विषय में यूहन्ना के वर्णन के अनुसार यीशु को पहले काइफा के ससुर हन्ना के सामने लाया गया। मत्ती अपने वर्णन का आरंभ दूसरे चरण से करता है, जब यीशु को काइफा महायाजक के घर पर लाया गया। यहूदी सभा वहां एकत्रित हुई थी। सामान्यतः एक दोषी व्यक्ति को अवसर दिया जाता है कि वह अपने बचाव के लिए तैयारी करे, लेकिन दुस्साहसी और उतावले धार्मिक अगुवों ने फुर्ती से यीशु को हवालात और न्याय से दूर रखा
और हर प्रकार से उसे एक न्यायोचित मुकदमा से वंचित रखा। इसी रात फरीसी, सदुकी, शास्त्री और पुरनिये जिनसे मिलकर यहूदी सभा का गठन होता था, उन नियमों की घोर अवहेलना करते हैं जिनका पालन करते हुए उन्हें इन सारी गतिविधियों का संचालन करना चाहिए था। उन्हें रात के समय और किसी भी यहूदी पर्व के समय सभा के रूप में एकत्रित होने की अनुमति नहीं थी। उन्हें गवाहों को झूठी शपथ खाने के लिए घूस नहीं देना चाहिए था। एक रात बीत जाने से पहले मृत्यु दंड की सजा नहीं सुनाई जा सकती थी, और जब तक वे मंदिर परिसर में गड़े हुए पत्थर के सभागार में एकत्रित ना हो, तब तक उनके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला मान्य नहीं होता था। यीशु से पीछा छुड़ाने की उतावली में यहूदी अगुओं ने अपने ही नियमों का उल्लंघन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। काइफा न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। यहूदी सभा सुनवाई भी कर रही थी और दोष भी लगा रही थी। यह एक अनियमिततापूर्ण मेल था। यीशु प्रतिवादी था और पतरस दर्शक था। एक सुरक्षित दूरी से वह पहरेदारों के साथ बैठकर अंत देखने लगा। यहूदी अगुओं को यीशु के विरोध में झूठी गवाही ढूंढने में काफी कठिनाई हुई। अगर उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के शुरुआती बाध्यताओं को पूरा किया होता और उसकी निर्दोषिता का प्रमाण मांगा होता, तो वे ज्यादा सफल होते। अंततः दो जनों ने यीशु के इन शब्दों का गलत अर्थ निकाला कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। गवाहों का कहना था कि उसने धमकी दी है कि वह यरूशलेम के मंदिर को ढा देगा और उसके बाद फिर से बनाएगा। वास्तव में यीशु ने अपनी मृत्यु और उसके बाद जी उठने की भविष्यवाणी करते हुए ऐसा कहा था। यहूदी लोग अब इस भविष्यवाणी का उपयोग उसे मार डालने के एक कारण के रूप में कर रहे हैं। जब यीशु पर ये दोष लगाए जा रहे थे, उस समय वह चुपचाप रहे। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही यीशु ने अपना मुंह नहीं खोला। महायाजक उसकी चुप्पी से खींच उठा और उस पर कुछ कहने के लिए जोर डाला, तो भी उद्धारकर्ता उत्तर देने से चुप रहे। महायाजक ने तब उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर महायाजक एक यहूदी को शपथ के अधीन लाए तो उसे गवाही देना अनिवार्य था। यीशु एक आज्ञाकारी यहूदी था जिसने व्यवस्था की अधीनता को स्वीकार किया था, इसलिए उसने उत्तर दिया, तूने आप ही कह दिया। उसके बाद उसने अपने मसीहत्व और ईश्वरत्व की और प्रबल पुष्टि करते हुए कहा, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। उसके कहने का सार यह था कि मैं परमेश्वर का पुत्र मसीह हूँ, जैसा कि तूने कहा। मेरी महिमा इस समय मानवीय देह से ढपी हुई है। मैं इस समय दूसरे मनुष्यों के ही समान दिखाई देता हूँ। तुम मुझे मेरी दीनता के दिनों में देख रहे हो, लेकिन वह दिन आने वाला है जब तुम यहूदी लोग मुझे महिमामयी मसीह के रूप में देखोगे, जो हर पहलू से परमेश्वर के बराबर होगा, उसके दाहिने हाथ पर बैठा हुआ और बादलों पर आता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। वचन 64 में तू एक वचन में है जो कैफा के लिए उपयोग में लाया गया है। इसी वचन में तुम 2 बार आया है जो बहुवचन में है, और यह उन यहूदियों के लिए कहा गया है जो मसीह के उसकी महिमा के आने के समय के उन इस्राएलियों के प्रतिनिधि है, जो स्पष्ट रूप से ये देखेंगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 65 से 67 वचन को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि कैफा इस बात को समझने से नहीं चुका। यीशु ने मसीह के संबंध में दानियल द्वारा की गई भविष्यवाणी का उल्लेख किया था कि मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए।
महायाजक की प्रतिक्रिया से यह सिद्ध हो जाता है कि उसने यह समझ लिया था कि यीशु यह दावा कर रहा है कि वह परमेश्वर के बराबर है। उसने अपने महायाजकीय वस्त्र फाड़ दिए। यह इस बात का चिन्ह है कि गवाह ने इस निंदा की है। महायाजक के भड़काऊ शब्दों को सुनकर यहूदी सभा ने यह मान लिया कि यीशु दोषी है। जब सभा से फैसला सुनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि यह वध होने के योग्य है। मुकदमे के दूसरे चरण का समापन फैसला सुनाने वालों द्वारा दोषी को मारने और उस पर थूकने के द्वारा हुआ। साथ ही उस पर कटाक्ष भी किया गया कि वह उस पर आक्रमण करने वालों को पहचानने के लिए मसीह की अपनी सामर्थ्य का उपयोग करे। सारी कार्यवाही न सिर्फ अन्यायिक थी बल्कि एक कलंक थी। आगे के वचनों में हम पतरस को देखते हैं कि वह यीशु का इनकार करता है और फूट फूट कर रोता है। पतरस के जीवन का सबसे अंधकारमय समय अब आ चुका था। जब वह बाहर आंगन में बैठा हुआ था तब एक युवती ने उसके पास आई और उस पर दोष लगाने लगी कि वह यीशु का एक साथी है। पतरस ने जोर से और तुरंत उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। वह बाहर डेवड़ी पर शायद इसलिए गया कि और कोई दूसरा उसे पहचान न ले, लेकिन वहां पे दूसरी युवती ने सब लोगों के सामने उसे पहचान लिया कि वह यीशु नाजरी के साथ था। इस बार उसने शपथ खाई कि वह उस मनुष्य को नहीं जानता। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल में लाया गया है उस मनुष्य, वो मनुष्य पतरस का प्रभु था। थोड़ी देर के बाद वहां खड़े हुए और भी लोग उसके पास आ गए और कहने लगे, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। अब सामान्य रूप से इनकार करना पर्याप्त नहीं था। इस बार उसने अपने इनकार की पुष्टि शपथ और धिक्कार के साथ की कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इस बेचैन समय में मुर्ग ने बांग दी। इस चिर परिचित आवाज ने न सिर्फ भोर के मौन को लेकिन पतरस के हृदय को भी बेधा। पस्त हो चुके इस चेले को जब प्रभु की बात याद आई तो वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 में वचन 32 से 72 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास आकर कहा, हे रब्बी,
और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से न बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगा कर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नाजरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और न ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवड़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उसे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। इन वचनों में भी हमने वही सारी बातें को देखा जो कि हम अभी मत्ती रचित सुसमाचार में देख चुके थे, लेकिन वचन 51 और 52 में जब हम पढ़ते हैं तो मरकुस ऐसा एकमात्र सुसमाचार प्रचारक है जो इस घटना को लिपिबद्ध करता है। व्यापक रूप से ये विश्वास किया जाता है कि खुद मरकुस वह जवान था जिसने भाग निकलने के अपने उन्माद में अपने ओढ़ने को हथियारबंद व्यक्तियों के हाथ में छोड़ दिया। चादर कोई औपचारिक वस्त्र नहीं था, परंतु यह कपड़े का एक टुकड़ा था जिसे उसने एक तात्कालिक ओढ़ने के रूप में शीघ्रता से उठा लिया था। मसीही लेखक अर्डमेन टीका देते हैं कि संभवतः यह विलक्षण घटना यह दर्शाने के लिए जोड़ी गई है संकट और दुख की घड़ी में प्रभु यीशु को किस तरह से अलग कर दिया और त्याग दिया गया।
वह निश्चित रूप से जानता था कि अकेले दुख उठाना क्या होता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 में वचन 39 से 71 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाए? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढांक कर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीति न करोगे और यदि पूछूं तो उत्तर न दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सबने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। यहाँ पर वचन 43 और 44 को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी सिद्ध मानवता उस व्याकुलता में दिखाई देती है जो उसकी पीड़ा के साथ साथ उसे हो रही थी।
लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। सिर्फ लुका में ही इस बात का उल्लेख किया गया है। साथ ही यहाँ यह भी बताया गया है कि उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। इस विवरण की ओर सचेत वेद लुका का विशेष ध्यान गया। पतरस ने जब महायाजक के दास का कान काटा तो प्रभु ने उसे डांटा। उससे हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु ने वह आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए सांसारिक हथियारों का सहारा ले रहा है ऐसा कहा। उसका समय आ चुका था और परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य का पूरा होना अवश्य था। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु ने पीड़ित व्यक्ति का कान छू कर उसे अच्छा कर दिया। 61वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने घूमकर पतरस को देखा। उस अंधेरे क्षण में प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को वह भविष्यवाणी याद आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले वह 3 बार प्रभु यीशु का इनकार करेगा। परमेश्वर के पुत्र की इस दृष्टि ने पतरस को रात के अंधकार में फूट फूट कर विलाप करने के लिए बाध्य कर दिया। वचन 70 और 71 को जब हम पढ़ते हैं तो उस पर सब ने उससे साफ साफ पूछा कि क्या वह परमेश्वर का पुत्र है। उनके पूछने का क्या अर्थ था, इस पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। उनके लिए परमेश्वर का पुत्र वह है जो परमेश्वर के बराबर है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। उनके लिए इतना सुनना ही काफी था। उन्होंने मान लिया कि उन्होंने उसे अपने आप को परमेश्वर के बराबर बताकर परमेश्वर की निंदा करते हुए सुन लिया है। अब इसके बाद उन्हें और किसी गवाही की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। उनकी व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की निंदा करने की सजा मृत्यु दंड थी, परंतु यहूदी लोग रोमी शासन के अधीन थे और इसलिए उन्हें बंदियों को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। इसलिए उन्हें प्रभु यीशु को पिलातुस के पास ले जाना पड़ा और निश्चय ही पिलातुस परमेश्वर की निंदा जैसे किसी धार्मिक आरोप में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेने वाला था। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।